Hello, bachcho, let's read the question. The question is rarefied mercury gas, whose atoms are practically all in the ground state, was lighted by a mercury lamp emitting a resonance line of wavelength lambda is equal to 253.65 nanometer. As a result, the radiation power of mercury gas at that wavelength turned out to be P is equal to 35 milliwatt. Find the number of atoms in the state of resonance excitation whose mean lifetime is tau is equal to 0.15 माइक्रोसेकेंड। तो इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि मरकरी गैस को लाइट किया गया एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि रेजोनेंस कंडीशन पे इस एटम की जो मीन लाइफ टाइम है, मान लेते हैं टाउ मीन लाइफ टाइम इज गिवन 0.15 माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो जो मतलब किसी भी एटॉमिक लेवल की एक लाइफ टाइम होती है, उसके बाद वो एटम डिके हो जाता है दूसरे लेवल में, मतलब लोअर लेवल में, ठीक है। तो वो जो है उसके बाद वो दूसरे लेवल में आ गया और जो वेवलेंथ इमिट हो रही है वो हमारे पास गिवन है और हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स इन द स्टेट ऑफ रेजोनेंस एक्साइटेशन, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स रेजोनेंस एक्साइटेशन के स्टेट में है, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट। हम जानते हैं हमारे पास एनर्जी की जो का जो फार्मूला है E इज इक्वल टू एच म्यू, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लैम्डा, ठीक है। एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो अगर हम मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में n नंबर ऑफ एटम क्या हुआ कि डिके कर गया, पहले तो इसको लाइटनिंग की वजह से किसी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाया गया और फिर n नंबर ऑफ एटम जो है इतने टाइम के बाद, क्योंकि इसका लाइफ टाइम 0.15 माइक्रोसेकेंड है, n नंबर ऑफ एटम डिके कर गया, ठीक है। तो और उसके बाद उसके डिके की वजह से क्या आ रहा है, एक वेवलेंथ इमिट हो रहा है, ठीक है। वेवलेंथ इमिट हो रहा है, उसी की वजह से हमें एनर्जी मिल रही है और पावर भी उसी की वजह से है। तो हम अगर मान लेते हैं कि जिस एटम का लाइफ टाइम टाउ है वो n नंबर ऑफ एटम है, तो डीके पर यूनिट टाइम क्या हो जाएगा, डीके पर यूनिट टाइम, जितने एटम डीके किए पर यूनिट टाइम, वो हो जाएगा n बाई टाउ, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स जो डीके किए और पर यूनिट टाइम मतलब जो जिनका जितना लाइफ टाइम है उतने में वो डिके कर गया, तो ये है क्या n बाई टाउ, ठीक। और उसके बाद हमारे पास पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी बाई टाइम। और हम यहाँ पे अगर लिखेंगे कि नंबर वो पावर किसकी वजह से होगा, जो डिके करेगा और जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है उसी की वजह से पावर होगा। तो हमारा जो पावर यहाँ पे होगा वो होगा n बाई टाउ इंटू ई, ठीक है। और ई क्या है, एच सी अपॉन लैम्डा, तो हम पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन बाई टाउ इंटू एच सी अपॉन लैम्डा। ये हमारा फॉर्मूला आएगा और फिर हम इसी से कैलकुलेट करेंगे एन, ठीक है। तो पावर इज इक्वल टू गिवन है 35 मिली वॉट, 35 इंटू 10⁻³ एच सी अपॉन लैम्डा एन अपॉन टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज रखते हैं 35 इंटू 10⁻³ एच हो जाएगा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 सी 3 इंटू 10⁸ एन निकालना है हमें, टाउ है 0.15 इंटू 10⁻6 अपॉन लैम्डा इज 253.65 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁹ मीटर में हो गया कन्वर्ट। तो यहाँ पे हम पहले ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 35 इंटू 0.15 इंटू 253.65 अपॉन 6.6 इंटू 3, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर 10⁻⁻3, ये दोनों ऊपर जाएगा, इंटू 10⁻⁻9 इंटू 10⁻⁻6, और ये आ जाएगा नीचे 10⁸ इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू n।
तो ये क्या आ जाएगा 67.25 इंटू पावर को अगर हम डील करें तो ये क्या हो जाएगा 15, ये -15 इंटू 10⁻18 और ये हो जाएगा 10⁻−8 इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू n। तो पावर हमारे पास आ जाएगा 67.25, ये हो गया 26, 34 माइनस 26, ये हो जाएगा इंटू 10⁸8 इक्वल टू n नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और तो हमारे पास क्या आ जाएगा n इज इक्वल टू, अगर फाइनली n इज इक्वल टू 6.72 इंटू 10⁹9, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स हमारे पास n इज इक्वल टू। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।